साइबर ठगों पर पौड़ी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने इस साल अभी तक साइबर और एफएफयू के कुल 72 मुकदमे दर्ज किए हैं, जहां पर 58 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इसके अलावा अब तक 1 करोड़ 3 लाख रुपए की धनराशि भी पीड़ितों के खातों में वापस करवाई जा चुकी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि साइबर सेल पौड़ी द्वारा जनवरी वर्ष 2024 से अब तक साइबर के 95 मामलों में 46 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिनमें से 19 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 23 व्यक्तियों को नोटिस तलब किया गया। जनपद पौड़ी गढ़वाल की पुलिस के द्वारा लगातार फाइनेंशियल फ्रॉड व साइबर फ्रॉड के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 72 मुकदमे वर्ष भर में पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें कुल 58 अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाई भी की गई है और कुल 1 करोड़ 3 लाख की धनराशि विक्टिम्स को वापस करवाई गई है। मेरा समस्त जनता से अनुरोध है, यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का कोई फाइनेंशियल या साइबर फ्रॉड हो जाता है तो उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की सूची जारी कर दी गई है, जहां पर निकाय चुनाव के लिए जारी की गई आरक्षण सूची में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाया गया है। जहां उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में आधी आबादी को सशक्त करते हुए अधिक सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। नगर निगम में 36%, नगर पालिका और नगर पंचायत में 34% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। ऐसे में भाजपा जिला अध्यक्ष सुषमा रावत ने इसे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ता हुआ एक सराहनीय कदम बताया है। मैं भी एक जिलाध्यक्ष होने के नाते और हमारे यहाँ पर कई महिलाओं ने 5-6 महिलाओं ने दावेदारी कर रखी है और सभी महिलाएं बाद में एकजुट होकर काम करेंगी, जिसको भी टिकट मिलता है। देखो पार्टी फॉरम में तो ऐसा है कि दावेदारी करने का सबको स्वतंत्र है, क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि मैं भी दावेदारी करूं और मैं भी दावेदारी करूं, परंतु एकजुट कर काम करेंगे और अपनी नगर पालिका पौड़ी को जिताकर हम सरकार की झोली में डालेंगे। अब मेरे पास 4 सीटें आती हैं, 2 नगर पंचायत है, 1 नगर पालिका है और 1 नगर निगम है। अब मैं आश्वस्त करती हूँ सरकार को कि मैं चारों सीटें। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी लोकेश्वर सिंह द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारी को न्यायालय से प्राप्त गैर जमानती वारंटों की 100% तमिल कर अभियुक्तों को गिरफ्तार कार्यालय के समक्ष पेश किए जाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जानकारी के अनुसार, जिसमें क्रम से लैंसडाउन पुलिस टीम द्वारा न्यायालय द्वारा जारी पॉक्सो एक्ट से संबंधित एक अभियुक्त को, जो कि काफी समय से न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था, मुखबिर की सूचना पर कपलंडी लैंसडाउन से उसे गिरफ्तार किया गया। बदलते परिवेश में भारत में तेजी से क्राइम के तरीके भी बदल रहे हैं। ऐसे में देश में भी नई टेक्नोलॉजी के सहारे अपराधी तक पहुंचना और उसे सलाखों तक पहुंचाने के लिए एक्सपर्ट्स गंगा तट पर मंथन कर रहे हैं। देश के जाने माने फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट उत्तराखंड के लिए भी टीम तैयार कर रहे हैं। फॉरेंसिक साइंस बदलती टेक्नोलॉजी में अपराध के अलग अलग तरीकों से निपट रहे हैं, जहां अपराधियों को जेल तक पहुंचाया जा रहा है। उत्तराखंड भी अपनी 6 हाईटेक वैन लैब से अपराधियों से निपटने की तैयारी में जुट गया है। हमारे लिए बड़ा गौरव का क्षण है कि आज हमारे साथ व्यास सर मौजूद हैं। ही इज़ द फाउंडर ऑफ फॉरेंसिक साइंस, आई शुड से, इन द वर्ल्ड। और उत्तराखंड के लिए सर का विशेष आशीर्वाद है। अभी हम लोग NFSU का एक कैंपस उत्तराखंड में भी ओपन करने का प्लान कर रहे हैं और हमने अभी सर की यूनिवर्सिटी से हेल्प लेते हुए 6 फॉरेंसिक साइंस वैन, जो कि बिल्कुल मॉडर्न है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प से हमने यहाँ पर उनको लाए हैं। जो एकेडमी है उन्होंने कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी। ऑल्टरनेटिवली होता है, एक बार इंडिया में, एक बार कोई बाहर के देश में। तो इस बार हमारा सद्भाग्य है कि इंडिया में हुई और इसमें भी सीमा डेंटल कॉलेज ऋषिकेश ने अगवानी ली, इन्होंने होस्ट किया। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि ये कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल की है, इंटरनेशनल लेवल की है। इसको अच्छी तरह निभाना, सबको ध्यान रखना, अच्छे अच्छे डिस्कशंस डिसाइड करना, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है। बट आई एम वेरी हैप्पी
कि सीमा डेंटल कॉलेज ने बहुत अच्छी तरह इनको निभा। प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। आरक्षण तय होने के बाद दावेदारी भी की जा रही है। भाजपा के अंदर भी भारी संख्या में दावेदार आ रहे हैं, जिसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि दावेदारों की संख्या तो पार्टी में काफी है। भाजपा हमेशा महिलाओं के हित में बात करती है। आपको से भारतीय जनता पार्टी में जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने 2014 में, उन्होंने महिला सशक्तिकरण की बात करी है, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करी है। उसी पे सारी प्रदेश की सरकारें हमारी काम कर रही हैं। और आज आप देखिए निकाय चुनाव में जो मेयर के पद है उसमें से लगभग 3 या 2 महिलाओं के लिए रिजर्व है। कुमाऊं के दोनों जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो अच्छा है जितनी महिलाएं हमारी, क्योंकि पहाड़ की महिला सशक्त भी हैं, पहाड़ की महिलाएं शिक्षित भी हैं, और अगर वो सदन में और पंचायतों में और निकायों में आएंगी तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के विकास। बीती कैबिनेट की बैठक में निराश्रित गोवंश प्रबंधन को लेकर कैबिनेट में मंजूरी दी गई, जहां पर इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत विभाग, शहरी क्षेत्र में शहरी विकास विभाग निराश्रित गोवंश को लेकर व्यवस्था करेंगे। इसको लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि तीनों विभागों के समन्वय से निराश्रित गोवंश को लेकर व्यवस्था की जाएगी और कैबिनेट में हमने इसी को लेकर मंजूरी दी है, जो कि पंचायत विभाग को उपलब्ध करवाया गया है। देखिए ये पॉलिसी बहुत पहले बनी थी कि तीनों विभागों की एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगा, जिसमें कि शहरी विकास, पंचायती राज और एनिमल हस्बेंड्री विभाग, ये तीनों मिलकर काम करेंगे। जो हमारे भारत का संविधान है वो बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि जो शहरी विकास में अगर कोई भी गौशाला होगी या निराश्रित पशुओं का काम होगा तो वो शहरी विकास मंत्रालय करेगा, पंचायत में होगा तो पंचायती राज मंत्रालय करेगा। कैबिनेट में हमने यही अप्रूवल करवाई है कि जो पंचायत राज मंत्रालय है वो पंचायतों में और जल्द से जल्द जो पैसा मुक्त कराया गया है गौशालाओं के निर्माण के लिए, निराश्रित पशुओं को रखने के लिए, उस पर जल्द से जल्द काम शुरू कराए। और तीनों विभाग अगर कोऑर्डिनेटेड अच्छा एफर्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि निराश्रित। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार अन्ना हजारे चौक शिमला बाईपास रोड मेहूवाला स्पेस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इसमें ब्लड टेस्ट, ब्लड प्रेशर, हीमोग्लोबिन टेस्ट, हड्डी संबंधित रोग, स्त्री रोग, आंखों की जांच, दवाइयों की व्यवस्था की गई। मेडिकल हेल्थ कैंप में नागरिकों को अपने नियमित जांच करवाने के लिए और मुफ्त में दवाइयों का वितरण किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रतिभाग किया। गदरपुर विधानसभा के कालीनगर क्षेत्र में गदरपुर के विधायक अरविंद पांडे ने राज्य योजना के तहत 3 लिंक मार्ग और शिलान्यास किया, जहां पर 2 करोड़ 25 लाख की लागत आएगी। इस मौके पर ग्रामीणों ने विधायक अरविंद पांडे का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान विधायक अरविंद पांडे ने ग्रामीणों को नशे से दूर रहने के लिए शपथ दिलाई। पांडे ने कहा कि पहाड़ से कई हमारे भाई बहन पलायन करके आए हैं और यहां आकर बसे हैं। उनका दुख सुख देखना हमारी प्राथमिकता है। इस सामाजिक अभिशाप के खिलाफ आपको ध्यान होगा, इसी जमाने में पोलियो की वजह नहीं होंगे, इस समाज में नशा बेचने वाले भी कम नहीं होंगे और नशा पीने वाले भी कम नहीं होंगे। आप ध्यान देना, जब से इस नशे के खिलाफ हमने आवाज उठाई है, उधम सिंह नगर जिले के पुलिस के हौसले बढ़े हैं और उधम सिंह नगर जिले की पुलिस ने नशा बेचने वाले 7 लोगों को गोली मारी है, जिसकी वजह से कई गोली लगने वाले अस्पताल में हैं और कई लोग जेल में हैं, जिसकी वजह से नशा बिकना जिले में कम हो गया है। ये अच्छी बात है, गलत बात है? सम्मान बढ़ाइए, ताली बजाइए। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार प्रदेश में कई योजनाएं ला रही है। अब प्रदेश में पर्यटक सी प्लान के माध्यम से यात्रा करेंगे। भाजपा प्रवक्ता हनी पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश पर्यटन क्षेत्र में साथ ही यहां युवाओं को रोजगार मिलने में मदद होगी। इससे प्रदेश में पर्यटन बढ़ेगा और उत्तराखंड की इकोनॉमी में सुधार आएगा।
राजनीतिक पार्टियों ने निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी है, जहां दावेदार भी बड़े नेताओं की चौखट पर हजारी लगा रहे हैं। जहां पर टिकट को दावेदार खासतौर पर बीजेपी में इस बात को लेकर सुगबुगाहट है, जो कि नेता दूसरे दलों को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, वे बड़े पैमाने पर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में पार्टी कैडर के नेताओं को टिकट देना एक बड़ा मुद्दा बनता दिखाई दे रहा है। इसको लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान लगभग 15,000 लोग भाजपा में शामिल हुए। जल्द ही ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर दी जाएगी और उन्हें अलग अलग निकाय क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, जहां पर जीतने की संभावना अधिक है, जहां पर टिकट दिया जाएगा। मेरी जानकारी के लगभग 15,000 कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव के आसपास भाजपा में आए। तो जो विचारों से, कर्म से और पूरी निष्ठा के साथ में भारतीय जनता पार्टी जिसने ज्वाइन की है, उसका पूरा पूरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है। और अगर कोई कार्यकर्ता टिकट की मांग कर रहा है, कोई अध्यक्ष के लिए मांग कर रहे हैं, कोई पार्षद के लिए भी मांग कर रहे हैं, तो जैसी हमारी सर्वे टीम वहाँ जाएगी और इसके अलावा हम जो है अन्य प्रकार से भी सर्वे। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। सत्र के दौरान लोकसभा में डिजास्टर मैनेजमेंट बिल पर चर्चा हुई, जिसमें हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में आई आपदा के दौरान होने वाले नुकसान का मुद्दा उठाया। सांसद ने लोकसभा स्पीकर के सामने रुद्रप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक किसानों को गंगा से होने वाले नुकसान के बारे में जानकारी दी। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने कहा कि भाजपा के अंदर आपसी कलह काफी अधिक है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का सदन में अपनी सरकार के खिलाफ बयान देना बहुत कुछ संदेश देता है। ऑल इज नॉट वेल इन उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी। देखिए, क्योंकि जिस तरीके से आप सदन में कह रहे हैं कि उत्तराखंड में जो खनन माफिया हावी है, तो आप किसको कह रहे हैं? आप अपनी ही सरकार को कह रहे हैं। और बिल्कुल इसी क्रम में आप देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व, अभी आपने देखा लैंसडाउन के विधायक थे, उन्होंने भी पुष्कर सिंह धामी की नीतियों के खिलाफ खुल के बोला। उन्होंने तो सदन के बहिष्कार तक की बात कर दी, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी क्यों ना हो। उन्होंने अभी अपने ही जो है नेताओं के खिलाफ आप बोला था अपनी कमेटी में कि आप कोई भी निर्णय लेने से पहले जो है वरिष्ठ नेताओं से सलाह मशवरा करें। इसका मतलब है कि किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हो गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, वो